अब तो मुझे इतनी पॉपुलरिटी हासिल हो गई है कि मैं जिधर भी जाता हूँ लड़कियाँ इशारे करती हैं, कहती हैं वो जा रहे हैं मिस्टर जेदी, वो जा रहे हैं मिस्टर जेदी। हेलो और हाय जेदी ड्रामा जहन में आते साथ ही पाकिस्तानी ड्रामों और फिल्मों के अजीम नाम अतर शाह खान की तस्वीर जहन में गर्दिश कर जाती है। वो एक लाजवाब सफर खुशी और गम के एहसासात तारी कर देता है, जिसमें कभी वो एक बेहतरीन अदाकार के तौर पर लासवाल किरदार निभाते नजर आते हैं और कभी वो एक बेहतरीन डायरेक्टर का रूप धार लेते हैं। कभी तो अतर शाह खान एक बेहतरीन मजाहिया लिखारी महसूस होते हैं और कभी वो अपने लिखे हुए लफ्जों को बेहतरीन आवाज देकर मद्दाहों के हाफजे में हमेशा के लिए महफूज कर देते हैं। जेदी पाकिस्तानी शोबिस का एक हकीकी असासा थे, जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को नाकाबिले फरामोश फिल्में दी, ड्रामा इंडस्ट्री को अमर कर देने वाले किरदार दिए। उन्होंने शोहरत और इज्जत से भरपूर एक बावकार जिंदगी गुजारी, शादी भी की और अल्लाह ने औलाद जैसी नेमत भी दी, मगर अंजाम वही जो इस दुनिया का उसूल है। लाखों लोगों के दिलदादा फनकार उम्र के आखिरी हिस्सा में एक अजियतनाक बीमारी का शिकार हो गए। बुढ़ापा, बीमारी और गुमनामी कई बरस यूं ही काटे और फिर मद्दाहों को नाकाबिले फरामोश यादें देकर अब्दी नींद सो गए। अतर शाह खान 1943 को हिंदुस्तान के इलाके रामपुर में पैदा हुए। रियासत रामपुर एक ऐसी लाइब्रेरी के हवाले से मशहूर है जिसमें मुगलों समेत बहुत से कदीम मुसव्वदात मौजूद हैं, जिनकी तादाद 12,000 से ज्यादा है। जेदी एक पठान घराने के सपूत थे। उनके खानदान का शुमार एक मुतवसत और निस्बतन पढ़े लिखे लोगों में होता था। जेदी के वालिद रेलवे में मुलाजिम थे और उनकी वालिदा एक घरेलू खातून थी। पाकिस्तान बनने के बाद ये खानदान समेत लाहौर मुंतकिल हो गए। जेदी अभी तीसरी जमात में थे जब उनकी वालिदा का इंतकाल हुआ और इसके कुछ अरसा बाद उनके वालिद भी इंतकाल कर गए, जिसके बाद घर की जिम्मेदारी उनके बड़े भाई सलीम शाह खान ने संभाली। जेदी के लिए ये बहुत बड़ा सदमा था। अलबत्ता इस मुश्किल वक्त में उनके बड़े भाई ने उन्हें बहुत सहारा दिया और जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कदम ब कदम साथ चले। जेदी ने अपनी इब्तदाई तालीम लाहौर से हासिल की, उर्दू साइंस कॉलेज से ग्रेजुएशन मुकम्मल की और इसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से जर्नलिज्म में मास्टर्स भी किया। उस दौर में इतनी आला तालीम हासिल करना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। चंद ही ऐसे फनकार थे जो इस लेवल तक तालीम हासिल कर पाते थे। दूसरी जानिब शोबिज में पढ़े लिखे फनकारों की तादाद बहुत कम थी। गिने चुने लोग ही डिग्रियां लेकर इस शोबा में आए। जेदी ने अपने फनी सफर का आगाज 60 की दहाई में उस वक्त किया जब वो कॉलेज के तालिब इल्म थे। कॉलेज के इंटर कॉलेजिएट मुकाबला जात में वो मजाहिया खाके लिखा करते थे और तुलबा और असातिज़ा की बड़ी तादाद उनके खाकों से महजूज होती थी। उनका यही रुझान और शौक उनको रेडियो पाकिस्तान ले गया। रेडियो पाकिस्तान पे उस वक्त संजीदा लिखने वाले लिखारियों की फरावानी थी। ऐसे में उन्होंने मजाक की तरफ ज्यादा तवज्जो दी और यही इनफरादियत उनके लिए वजह शोहरत बन गई। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि फिल्मी दुनिया में जेदी का सफर बतौर अदाकार नहीं बल्कि लिखारी शुरू हुआ था। उन्होंने सबसे पहले फिल्म जुगनू लिखी जो कि 1968 में रिलीज हुई। इस फिल्म के मरकजी किरदारों में शौकत अकबर, खलील और जुगनू बतौर चाइल्ड स्टार शामिल थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तो फ्लॉप रही, मगर जेदी के लिखे हुए डायलॉग्स को बहुत पसंद किया गया और यूं मजीद फिल्म साजों ने उन्हें बतौर राइटर अप्रोच करना शुरू कर दिया। 70 की दहाई में जेदी एक कदम और आगे बढ़े और लिखारी के साथ साथ बतौर अदाकार भी जलवागर हुए। अलबत्ता उन्हें अदाकार आने के लिए इब्तदाई तौर पर 5 साल जदोजहद करना पड़ी। वो 70 के अवाल में बतौर लिखारी ही काम करते रहे और फिर आखिरकार 1974 में बतौर अदाकार उनकी पर्दा स्क्रीन पर एंट्री हुई। बतौर अदाकार उनकी सबसे पहली फिल्म मंजी किथे डामा थी। दिलचस्प तौर पर इस फिल्म के डायरेक्शन उनके बड़े भाई हारून पाशा ने की थी। इस फिल्म में मुनव्वर शरीफ और रंगीला की बेमिसाल जोड़ी ने काम किया था, जो कि उस वक्त फिल्मों की कामयाबी की जमानत समझी जाती थी और बकिया किरदारों में असलम परवेज, कबीर खान, साइका और संगीता शामिल थी। 1974 के साल ही जेदी एक और मजाहिया फिल्म नमक हराम में नजर आए। इस फिल्म में भी मुनव्वर शरीफ मरकजी किरदार में थे। यूं पहले जेदी मुनव्वर शरीफ, रंगीला, मोहम्मद अली, वहीद मुराद, नदीम और दीगर बड़े अदाकारों के लिए फिल्में लिखते रहे और फिर उनके साथ काम करके भी अपना लोहा मनवाया। ये वो अदाकार थे जिनके साथ काम करना सबकी ख्वाहिश होती थी, बल्कि ख्वाहिश से बढ़कर एजाज समझा जाता था और ये बहुत चैलेंजिंग हुआ करता था। मगर जेदी भी किसी से कम न थे और स्क्रीन पर उन्होंने अपना आप साबित किया। जेदी को उनके वर्सटाइल किरदारों के बायस 1978 में रिलीज होने वाली समाजी फिल्म चोरी चोरी में भी कास्ट किया गया। इस फिल्म में जेदी मोहम्मद अली, इब्राहिम नफीस और जेबा के साथ नजर आए थे। जेबा ने इस फिल्म में डबल रोल अदा किया था और कराची में इस फिल्म ने गोल्डन जुबली मुकम्मल की थी। इस फिल्म में इमरान अली निशात का गाया हुआ गीत अरे लगन
नہ जाए नजर कहीं बहुत मकबूल हुआ था, जो कि मोहम्मद अली पे फिल्माया गया। लग जाए ना नजर कहीं सदका उतारिए, ये आप है तो ये आप है तो आपके कुर्बान जाइए। 80 की दहाई में जेदी ने फिल्मी पर्दा पर सबसे ज्यादा शोहरत हासिल की। इस दहाई में उनकी पहली फिल्म आस पास थी, जो कि 1982 में रिलीज हुई। ये फिल्म जेदी की लिखी गई कहानियों और डायरेक्शन के बायस हिट रही। फिल्म की मरकजी जोड़ी बाबरा शरीफ और नदीम पर मुश्तमिल थी, जबकि बकिया किरदारों में रंगीला, साइका और राहत काजमी शामिल थे। इस फिल्म ने कराची सर्किट में सिल्वर जुबली मुकम्मल की थी। जेदी ने फिल्मी दुनिया में बतौर हिदायतकार और लिखारी अपना सफर जारी रखा, मगर अदाकारी के हवाले से ये उनकी आखिरी फिल्म थी। 1988 में रिलीज होने वाली फिल्म मैं बनी दुल्हन भी जेदी के लाजवाल कलम से लिखी गई थी। इस फिल्म में तारिक अजीज, मोहम्मद इस्माइल, रंगीला और बाबरा शरीफ जैसे बेमिसाल अदाकारों ने अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए थे। जेदी ने फिल्मों में मुख्तसर काम किया, मगर इस अरसा में वो मास्टरपीस फिल्में देकर गए। फिल्मों के बाद उन्होंने टीवी की तरफ अपना रुख किया, जहां पर उन्हें लाजवाल किरदार जेदी नसीब हुआ। 70 और 80 की दहाई पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के उरूज का जमाना था। संजीदा लिखने वालों की एक बड़ी तादाद की मौजूदगी में जेदी ने मज़ाहिया ड्रामों से पहचान पाई, जिसमें इंतजार फरमाइए, लाखों में तीन, बा अदब बा मुलाहिजा, होशियार, हाय जेदी, हेलो हेलो और बर्गर फैमिली जैसे लाजवाल ड्रामे शामिल हैं। इन्हीं ड्रामों में हाय जेदी वो ड्रामा था जिसने अतर शाह खान को शोबिस की दुनिया में अमर कर दिया था। हाय जेदी में शामिल जेदी वो किरदार था जिसे अतर शाह खान ने खुद तख्लीक किया और उसको ड्रामा में बतौर अदाकार खुद ही निभाया। इस किरदार ने अतर शाह खान को पाकिस्तानी ड्रामा और फिल्म बिनों के लिए हमेशा के लिए जेदी के रूप में बदल दिया और ये किरदार सारी जिंदगी अतर शाह खान की जिंदगी का हिस्सा बन गया। इसके बाद लोग अतर शाह का नाम भूल गए और आज भी उन्हें इसी नाम से याद किया जाता है और किया जाता रहेगा। शोबिस में किसी ऐसे किरदार का नसीब हो जाना बहुत बड़ी बात होती है। हर अदाकार इसकी ख्वाहिश करता है, मगर ये जेदी जैसे किस्मत वालों को ही नसीब होता है। अतर शाह खान जैसे लाजवाल अदाकार की जाती जिंदगी एक खुली किताब की मानद है। उन्होंने एक शादी की और उम्र भर उसी का साथ निभाया। उनके 4 साहबजादे हैं, जिनमें से 3 बैरूने मुल्क मुकीम हैं। जेदी ने एक भरपूर करियर और एक भरपूर अज़दवाजी जिंदगी गुजारी, मगर अफसोस के उम्र के आखिरी हिस्सा में इस अजीम फनकार को बहुत सी अजियत झेलना पड़ी। वो जो लोगों के लिए खुशी का बायस था, हर वक्त लोगों को हंसाया करता, वो कई बरस तड़पता रहा। जेदी ज़ियाबतीस और फालिज जैसे मुजी मर्ज का शिकार हो गए थे। इन बीमारियों ने जेदी के सब्र का बहुत इम्तिहान लिया और यूं ही कई साल दर्द में गुजारने के बाद वो मई 2020 को जहाने फानी से कूच कर गए। जेदी का किरदार और उनका काम हमेशा याद रखा जाएगा। अल्लाह ताला उन्हें जन्नतों में आला मकाम अता करे।